आज का हमारा सवाल है, क्या मेरे हिलते हुए दांतों को फेविकोल लगा के चिपका सकते हैं? चलिए इस मजेदार सवाल को साइंटिफिक तरीके से समझते हैं, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें आपको दांतों के हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दांत हिलते क्यों हैं। नॉर्मल जो हमारे हेल्दी टीथ होते हैं वो हमारी बोन्स और गम्स के अंदर मजबूती से फिक्स्ड होते हैं, लेकिन अगर दांत हिल रहे हैं तो इसका मतलब है या तो आपको कोई गम्स डिजीज है जैसे कि पेरियोडोंटाइटिस, जिसे हम लोकल स्वाभाविक भाषा में पायरिया भी कहते हैं। ये क्यों होता है? देखो, हमारे गम्स के अंदर प्लाक और बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाते हैं, जिससे हमारे गम्स वीक होने लग जाते हैं और पायरिया की कंडीशन बढ़ने लग जाती है। अल्टीमेटली दांत हिलने लग जाते हैं। या फिर बोन लॉस, अगर पायरिया की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, गम्स का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से दांत को होल्ड करने वाली जो बोन है वो धीरे धीरे रिजॉर्व होने लगती है, यानी कि गलने लगती है, जिसकी वजह से दांत हिलने लगता है। या फिर कोई ट्रोमा हो सकती है या फिर कोई इंजरी हो सकती है, यानी कि आपको कोई डायरेक्ट चोट लग गई या फिर आपने फोर्सफुल बहुत जोर से किसी हार्ड चीज को बाइट कर लिया है, तो उसकी वजह से भी दांत लूज हो सकता है। या फिर एजिंग यानी कि उम्र के साथ साथ बोन का नेचुरल वियर एंड टियर होता है, जो कभी कभी दांत हिलने का रीजन भी हो सकता है। तो जब रूट प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो फेविकोल लगाना इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो चलिए अब बात करते हैं फेविकोल लगाने की। फेविकोल या फिर किसी भी एडहेसिव एजेंट का काम होता है चीजों को टेम्परेरीली चिपकाना, राइट? तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम फेविकोल को या फिर किसी भी एडहेसिव एजेंट को अगर हम ओरल कैविटी में यूज करेंगे तो उसके रिपरकशन क्या होंगे। पहली बात तो यही है कि हमारे मुंह के अंदर जो भी कंडीशंस है वो फेविकोल के लिए सूटेबल ही नहीं है। यानी कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा यानी कि लार कितनी बनती है, बैक्टीरिया और चिविंग प्रेशर्स होते हैं। इन कंडीशंस में कोई भी एडहेसिव एजेंट काम ही नहीं करेगा। फेविकोल चिपकाने की बजाय 2 मिनट के अंदर ही निकल जाएगा। नंबर 2, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दांत हिलने का रीजन इंटरनल है, यानी कि अंदरूनी है। कैसे? क्योंकि जब हमारे गम्स वीक होते हैं, हमारी बोन्स वीक होती है, तब हमारे दांत हिलना शुरू करते हैं। और फेविकोल सिर्फ बाहरी तौर पे टेम्परेरीली ही उनको होल्ड करेगा, लेकिन जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को थोड़ी ठीक करेगा, बोन्स को या फिर गम्स हेल्थ को थोड़ी ठीक करेगा। नंबर 3, हेल्थ रिस्क। फेविकोल या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस हमारे दांतों और गम्स के लिए हानिकारक हो सकता है। इनमें टॉक्सिक होता है, ये इन्फेक्शन या फिर इरिटेशन भी हमें कॉज कर सकते हैं। फेविक्विक जैसी चीजें आपने देखा होगा, अगर फिंगर टच हो जाते हैं वहीं पे हमारी स्किन एकदम बर्न हो जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है। तो आप देख सकते हैं जब इतनी हार्ड जो स्किन है उस पे इतना काफी रिएक्शन होता है, तो हमारे जो गम्स है, इतने डेलिकेट जो टिश्यूज है, उन पे इन हार्श केमिकल्स का क्या रेपरकशन हो सकता है। अब अगर आपके दांत हिल ही रहे हैं तो उनके लिए सॉल्यूशन क्यों ना हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर आपके दांत हिलना स्टार्ट हो रहे हैं तो शुरुआती कंडीशन में ही आप डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट कीजिए। ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आपकी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, स्केलिंग या फिर डीप क्लीनिंग जिसे हम कहते हैं। अगर आपके टीथ लूज होने का जो रीजन है वो है प्लाक, कैलकुलस, ये सभी आपके गम्स में डिपॉजिट हो गए हैं, जिसकी वजह से गम्स में इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, तो ऐसी कंडीशन में हम स्केलिंग करके यानी कि प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग करके उस प्लाक और कैलकुलस को रिमूव करते हैं, गम्स को क्लीन करते हैं, ताकि दांतों और गम्स के बीच में कोई भी बैरियर ना रहे और मसूड़े दांतों पर दोबारा अच्छे से चिपक जाए। नंबर 2 हो सकता है स्प्लिंटिंग। इसमें हम दांतों को सपोर्ट करेंगे। एक फाइबर स्प्लिंट या फिर एक वायर से दांतों को टेम्परेरीली फिक्स किया जाता है, जिससे गम्स और नीचे की जो बोन है उनको हील होने के लिए टाइम मिले। या फिर बोन ग्राफ्टिंग या फिर गम ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर बोन लॉस बहुत ज्यादा है तो बोन ग्राफ्टिंग की हेल्प से हम बोन को रीजनरेट करा सकते हैं, और गम्स के लिए एडवांस ट्रीटमेंट जैसे फ्लैप सर्जरी भी की जा सकती है। अब अगर दांत को बचाया ही नहीं जा सकता, बहुत एडवांस्ड कंडीशन हो चुकी है, तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे इम्प्लांट हो गए या फिर ब्रिजेस हो गए, जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम के लिए। सो यस, अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो फेविकोल लगाने का आइडिया छोड़िए और डेंटिस्ट के पास जाइए। प्रॉपर ट्रीटमेंट की हेल्प से आपके दांत फिर से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखिए, दिन में 2 बार ब्रश करें और रेगुलर डेंटल चेकअप जरूर कराते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक जरूर करें। अलोंग विद दैट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दांतों का ख्याल रखिए और स्माइल करते रहिए।